आज का लेक्चर है फैक्टर्स फॉर इंसेक्ट अवेयरनेस। लेक्चर शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। फैक्टर्स फॉर इंसेक्ट अवेयरनेस, जिसके अंदर तीन मेन फैक्टर आता है: स्ट्रक्चरल परफेक्शन, डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स और प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन। तो चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में लगभग 70% इंसेक्ट है और उनमें भी कोलेप्टेरा सबसे ज्यादा है। उसके बाद लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज बहुत ज्यादा है, जिसका फैक्टर्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इंसेक्ट्स अवेयरनेस का तीन मेन फैक्टर है: स्ट्रक्चरल परफेक्शन, डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स और प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल परफेक्शन। एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट के बॉडी में आउटर एक्सोस्केलेटन है, जिसे हम बॉडी वॉल भी कह सकते हैं, जो बना है काइटिन नामक एक क्यूटिकुलर प्रोटीन से। यह हल्का होता है और इंसेक्ट बॉडी को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इससे इंसेक्ट वाटर लॉस और फिजिकल इंजरी से बचता है। बॉडी का शेप एंड साइज मेंटेन रहता है। ये मसल अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करने के साथ साथ बॉडी अपेंडेजेस जैसे कि लेग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्मॉल साइज। इंसेक्ट्स अपनी स्मॉल साइज की वजह से सर्वाइवल के लिए कम स्पेस, खाना और एनर्जी रिक्वायर करता है। क्विक स्पेसिएशन। हैबिटेट में आने वाले चेंज को अडॉप्ट करने के लिए इंसेक्ट के अंदर चेंज आता है, जो फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन होकर नया स्पेसीज बनता है। और ऐसे ही कम टाइम में नया स्पेसीज बनने के लिए इंसेक्ट का हार्ड एक्सोस्केलेटन, स्मॉल साइज और शॉर्ट लाइफ साइकिल हेल्प करता है। फंक्शनल विंग्स। इंसेक्ट के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स है, जो मेसो और मेटाथोरेकिक सेगमेंट में है। इन सेगमेंट्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। विंग इंसेक्ट को फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर ढूंढने, सेफ प्लेस में अंडे देने के लिए या फिर कोई एनिमी से बचने के लिए हेल्प करता है। हेक्सापोड लोकोमोशन। इंसेक्ट के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स है, जिसके वजह से अगर बाई चांस एक पेयर लेग डैमेज हो गया तो भी बॉडी का बैलेंस मेंटेन होकर रहता है। कंपाउंड आई। इंसेक्ट के पास कंपाउंड आई होता है, जिसका मतलब उसके पास एक पेयर लेंस नहीं होता बल्कि बहुत सारे लेंस होता है, जिसे हम ओमेटिडिया कहते हैं। इसका ये फायदा होता है कि कुछ ओमेटिडिया अगर डैमेज हो जाए तो भी इंसेक्ट देख सकते हैं। स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन। इंसेक्ट का सेंस ऑर्गन उसके पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, जिससे सेंस ऑर्गन का पूरी तरह डैमेज होने का चांस कम रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम भी पूरी बॉडी में स्प्रेड है, जिससे अगर कुछ बॉडी पर डैमेज हो जाए तो भी कुछ बेसिक फंक्शन कर सकता है, जैसे कि चलना, उड़ना, फीड करना एटसेट्रा। डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स इलास्टिक एयर ट्यूब ट्राकिया के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, जो बॉडी के सरफेस में ओपन होता है, और उस ओपनिंग को स्पाइरकल कहते हैं। एंटेरोनेफ्रिक रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स एक्सक्रेशन माल्फिजियन ट्यूबुल के द्वारा करते हैं, जो मिडगट और हिंडगट के बीच ओपन होता है। इससे इंसेक्ट को वाटर कंजर्वेशन और कुछ मेटाबोलाइट्स को रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प मिलता है। अब देखते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स। हाई फेकंडिटी। फेकंडिटी का मतलब फीमेल इंसेक्ट्स का एग लेइंग कैपेसिटी। इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होने में हेल्प मिलता है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इंसेक्ट सेक्सुअली और पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मेल पार्टनर ना भी हो तो भी फीमेल इंसेक्ट्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। इंसेक्ट्स में हाई फेकंडिटी होता है, पर ये कौन सी फीमेल एग ले कर सकती है ये कंट्रोल करके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हनी बी में सिर्फ क्वीन बी ही एग ले कर सकती है। शॉर्ट लाइफ साइकिल। इंसेक्ट शॉर्ट लाइफ साइकिल के वजह से कम टाइम में बहुत जनरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे नए स्पीसीज बनने के लिए भी टाइम कम लगता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड। इंसेक्ट के अंदर खाने के लिए अलग अलग प्रेफरेंस रहता है। इवन एक स्पेसीज का लार्वा और अडल्ट भी अलग अलग मटेरियल पे फीड करते हैं, जिससे इंसेक्ट के बीच कंपटीशन कम होता है और सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। जेनिथ ऑफ इवोल्यूशन। कुछ इंसेक्ट्स जैसे हनीबी या टर्माइट्स में इवोल्यूशन की वजह से स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर और पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है।
पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पाया जाना। अब हनीबी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें क्वीन, वर्कर और ड्रोन होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। कुछ इंसेक्ट्स का बॉडी कलर और शेप प्लांट पार्ट की तरह दिखता है, जिससे उन्हें एनिमी से प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे आप इस लीफ इंसेक्ट के इमेज में देख सकते हैं, जो बिल्कुल एक पत्ते की तरह दिख रहा है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, कुछ इंसेक्ट्स अपने बचाव के लिए पॉइजनस या फाउल स्मेल करने वाला सब्सटेंस रिलीज करते हैं। ये जो इंसेक्ट एनिमी को पसंद नहीं है, उसी की तरह बॉडी कलरेशन करते हैं, जैसे स्टिंग बग्स, स्वेलो टेल बटरफ्लाइज और ब्लिस्टर बीटल्स। ब्लिस्टर बीटल कैंथ्रिडिन नामक एक स्ट्रॉन्ग इरिटेंट प्रोड्यूस करता है। बिहेवियरल एडेप्टेशन, कुछ इंसेक्ट्स अपने बचाव के लिए मरने की तरह एक्टिंग या डेंजरस इंसेक्ट का वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोलोराडो पोटैटो बीटल। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ इंसेक्ट्स प्लांट मटेरियल यूज करके प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे एडवर्स कंडीशन एनिमी से बच सकेंगे और फूड स्टोर कर सकेंगे, जैसे हनीकॉम्ब। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।